हेलो दोस्तों, थ्री लिनिस पर आपका स्वागत है। मैं फिर से आपके लिए एक रोमांचक कहानी के साथ आया हूँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं सुनील के साथ। पता नहीं क्यों और कैसे ये मेरा घर बद से बदतर होते जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि कहीं जाकर मर जाऊं और ये सब सहन नहीं हो रहा है। मेरी शादी तक तो ठीक था, पर शादी के कुछ महीने बाद से ही मेरे सारे परेशानियां चालू हुआ है। बात कुछ महीने पहले की है, जब मैं खुशी खुशी अपने माँ पापा की सहमति से शादी किया। सबकी कृपा से मुझे एक अच्छी घरवाली भी मिल गई। हमने शुरुआती दिन में बहुत इंजॉय किए। अपने ऑफिस से एक महीने की छुट्टी लेकर हम भी अलग अलग जगह पर घूमने लगे। वैसे इस दौरान कभी हमें कुछ गड़बड़ तो नहीं लगी, पर कभी कभी ऐसा हो जाता था कि सोचा नहीं जा सकता था। जैसे अचानक रात में लाइट जलना बुझना, होटल से गंद करता हुआ खाना। समझ नहीं आता था ये सब मिलकर ऐसा कर रहे हैं या कुछ और है। खैर, हम अपनी छुट्टी बिताकर घर गए। जिस दिन घर आए, घर पर हमारे लिए कुछ खाना नहीं था, जिस वजह से हमें बाहर का खाना मंगाना पड़ा। जब दरवाजा नॉक हुआ, मैं टॉवल में था। मैं तुरंत ही कपड़े पहने और आगे बढ़ा तो दरवाजा एक बार और नॉक हुआ। मैं फटाफट दरवाजा खोला तो देखा बाहर कोई नहीं था, ना कोई आदमी और ना ही हमारा पार्सल। मैं थोड़ा और आगे गया, आखिर ऐसा कैसे? पर कुछ टाइम तक रहने के बाद भी जब कोई नहीं दिखा, तो मैं पीछे की तरफ पलटा रूम में जाने को। वैसे ही कोई मुझे धक्का देते हुए अंदर की तरफ भागा। धक्का थोड़ा जोर से था और अचानक हुई इस घटना से मैं क्या था, कौन था, कुछ समझ नहीं पाया। लेकिन मैं भी तुरंत उठा और अपने कमरे की तरफ को भागा। किचन की तरफ देखा, लगभग से पूरे घर में देख लिया, पर कहीं कोई नहीं मिला। मैं परेशान होकर एक आखिरी बार बाथरूम की तरफ बढ़ा तो देखा दूर से आधा खुला हुआ बाथरूम था, पर मेरे आगे बढ़ते ही दरवाजा हल्का सा बंद हुआ। मैं लगातार आगे बढ़ा कि अचानक अंदर से कड़ी बंद होने की आवाज आई। मैं वो आवाज आते ही भागा बाथरूम की तरफ, पर सचमुच दरवाजा अंदर से ही बंद किया गया था। मैं जोरों से चिल्लाते हुए, अंदर कौन है? ये आवाज सुनकर मेरी वाइफ भी वहां आ गई और पूछी, क्या हुआ? मैंने बोला, तुम पहले यहां खड़े रहो, मैं कुछ लेकर आता हूं। और ऐसा बोलकर मैं अपने खेलने वाला बैट लेके आया और बाहर से जोर जोर से आवाज देकर उसे बाहर निकालने की कोशिश की, पर अंदर में जो भी था टस से मस तक नहीं हुआ। लेकिन मेरे ही घर में ऐसा कोई कैसे कर सकता है? मैंने दरवाजे को उसी बैट से मार मार कर और कुछ अपने कंधों से दरवाजे को मार कर दरवाजा तोड़ दिया। लेकिन इतना मेहनत के बाद भी चौंकने के अलावा कुछ नहीं मिला। मेरी वाइफ भी थोड़ा आगे जाकर देखी और कुछ मुआयना की और बोली, चाहे कुछ भी हो, अंदर से ही बंद था ये, और ये कैसे हो सकता है? तभी मैं भी उसे आराम से साइड में बैठाया और आराम से सारी बात बताई, कैसे मैंने दरवाजे को मेरे सामने बंद होते हुए देखा है और कैसे अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही है मेरे साथ। मेरी वाइफ तुरंत बोली, हमें किसी बाबा को बताना चाहिए ये सब। मेरी वाइफ ने उसी वक्त माँ को फ़ोन लगाई और सब बातें करके वहाँ जाने की बात कही। तो उसकी माँ ने भी हामी भरते हुए जाने को कहा और हम वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद बाबा से मिले तो हमने उनको सारी बात बताई। तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं कल आपके घर आके देखता हूँ। हमने भी हाँ बोलकर अपने घर चले गए। घर पर पहुंचकर देखा तो बाथरूम से निकलता हुआ पानी पूरे घर में फैला हुआ। मैं अंदर जाकर देखा तो अंदर न जाने कहां से बहुत कचरा पड़ा था, जो पानी को रोक रहा था फ्लश होने में। और पानी के 3 नल भी चालू थे।
मैं पहले तो नल बंद किया और फिर बाहर आकर पूरा पानी को साफ किया और हमें यही सब करने में 2 से 3 घंटे लग गए। ज़्यादा साफ सफाई कर हम लोग थक गए, जिस वजह से हम सो गए और तब सोने के बाद हमारी नींद तब खुली जब दरवाजे पर नॉक हुआ। मैं ही उठा, दरवाज़ा खोला तो देखा बाबा बाहर थे। मैं तुरंत ही उनको अंदर लाया, पानी दिया पीने और अंदर जाकर अपनी वाइफ को उठाकर फटाफट चाय बनाने को कहा और बाबा के पास आके बैठने गया ही था कि देखा रूम में तो अब कोई नहीं है। मैं हैरान हो गया, ये क्या हुआ। मैं अपने बेड पर आकर लेट गया। डर तो लग ही रहा था, पर साथ ही साथ मुझे जानना भी था ये सब क्या हो रहा है। कुछ टाइम बाद दरवाज़ा फिर से नॉक हुआ। इस बार पता नहीं क्यों मुझे जाना ही नहीं था दरवाज़ा खोलने। पता नहीं इस बार क्या हो जाए। दरवाज़ा खोलने के बाद दरवाज़ा लगातार नॉक हो रहा था, पर मैं नहीं उठा। आखिरकार मेरी वाइफ बोली, एक बार देख लेते हैं कि कौन है, ये बोलकर गई और दरवाज़ा खोली तो देखा बाबा बाहर कब से खड़े थे और वो थोड़ा नाराज होकर अंदर आए। लेकिन अभी भी उन पर भरोसा नहीं हो रहा था कि ये वही है। मैं बैठा उनके सामने और मेरी वाइफ भी वहीं बैठी। मैंने सारी बातें फिर से बताई और अभी कुछ देर पहले वाली भी बात बताई। वो खड़े हुए और यहाँ वहाँ देखने लगे और बोले, घर में कुछ तो है जो तुम्हें परेशान कर रही है। उसे यहाँ से बाहर जाना है, पर यहाँ कैद हो गया है। बाबा ने पूरे घर में एक राउंड लगाए। उसके बाद उनको मेरे पास रखी एक शादी में दिया हुआ गिफ्ट पर नज़र पड़ी, जो कि मैंने अभी तक टाइम ना होने की वजह से नहीं खोली थी। बाबा वो गिफ्ट को उठाए और वहाँ उस जगह पे कुछ मंत्र पढ़े और मुझे पीछे पीछे आने को कहा। मैं पीछे गया और वो मुझे घर से कुछ दूर लेके गए और कहा, यहाँ कहीं गड्ढा बनाओ। मैं भी अपने घर की ही तरफ भागा और गड्ढा खोदने के लिए 2 बड़े-बड़े चाकू लेकर आया। वहाँ गड्ढा खोदा। बाबा ने उस गड्ढे में उस गिफ्ट बॉक्स को उसी में डालकर कुछ मंत्र पढ़े और मुझे घर जाने को कहा। मैं घर गया और उस रात से आज तक चैन की नींद सो रहा हूँ। उम्मीद है आपको हमारी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। हमने भी आपके लिए एक नया सीरीज़ लाया है जिसका नाम है रात का समय, जिस पर इसी तरह का कुछ वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। तो आप भी सब्सक्राइब और फॉलो और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।